अभी हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र के बरूराज थाना के समीप में, जहाँ पे एक चौक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे चुनावी क्या माहौल है, क्या कहेगा इस बार चुनाव को लेकर, क्या माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में। माहौल है बीजेपी का। हाँ, हम तो बीजेपी का है। बीजेपी के नीचे वाला का हम नहीं वोटर सपोर्टर है, ऊपर में खाली दो आदमी का है। हाँ, योगी मोदी जी। और उसके नीचे वाला पार्टी तो सब घूसखोर है। हाँ, ये लोग ठीक है। हाँ, दो आदमी ईमानदार के जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है। उसके बाद नीचे वाला बीजेपी का ही पार्टी का ही नहीं हो, घूसखोर है। फिर सुधार कैसे आएगा? कहाँ कुछ किया है बीजेपी के नाम पर, तो वोट मिल ही जाता है। ऊपर तो नेता सही है, लेकिन नीचे घूसखोर है। कथी किया है बीना देवी, कथी किया है? आप बताइए ना, 5 साल कैसा रहा? हमारे नज़र में तो कुछ नहीं। इस बार बीजेपी की तरफ से तो वही है, लेकिन वही मोदी के नाम पे वोट मिल जाता है। इस बार मोदी के नाम पे वोट मिल जाएगा। मिलता है, वही बात है ना। नीचे वाला सारा घूसखोर है, कुछ नहीं करता। आपका क्षेत्र विकास कैसे ये करेगा? नीतीश जी है, काहे पुल ढह गया, काहे ढह गया? आप क्या बताइएगा? आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मेरा ही आपका भी तो कुछ राय होगा ना। मेरा पत्रकार का राय नहीं था, कहने का मतलब कि 5 साल में क्या रहा नहीं रहा वो आप बताइएगा। आप स्थानीय हैं? स्थानीय है, लेकिन हम घर पे भी नहीं रहते हैं। हाँ, अब घर का विकास तो कुछ नहीं है। क्या भैया, क्या कहेंगे, कैसा माहौल चल रहा है, क्या 5 साल रहा, कैसा रहा? देखिए, माहौल तो दो ही आदमी का है, वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला जी का है। और उसके बाद में हमारा उम्मीद से तो लग रहा है कि मुन्ना शुक्ला जी इस बार। मुद्दा क्या है आप लोगों का? किस मुद्दे को देख के किसी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, हम तो अभी तक चुनाव नहीं, एक भी वोटिंग नहीं किए हैं। इस बार उम्मीद है कि हम वोटिंग करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम बाहर रहते थे, इलेक्शन के टाइम में हम रहे नहीं। लेकिन यहाँ इस बार है। ज़्यादा देखिए तो वो 5 साल से वीणा देवी थी सांसद, लेकिन खाली उनका जो इधर चन्नई चौक से जाइएगा ना, तो सिर्फ गेट दिखाई देगा आपको। बता रहे थे कुछ लोग द्वार बना है, और उनका वही जो इथेनॉल कंपनी बैठाए हैं, बस। उससे क्या फ़ायदा हुआ आप लोगों को? हम यहाँ के लोग उस कंपनी में हम गए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए, नौकरी के लिए। हम अपने गांव से 20 लड़का लोग गए थे, लेकिन किसी का भी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। 20 लोग गए थे इस क्षेत्र से, किसी का नहीं? अपने गांव का, हम डगई निवासी हैं। अपने गांव से अपने ग्रुप का जो बंदा सब था, सब गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे किसी को भी सिलेक्शन नहीं किया गया। बोला कि आप इस लायक नहीं है, आपका एजुकेशन नहीं है। हालांकि सब एजुकेशन है, सब। मतलब क्या आपको टाल मटोल के छाड़? जी बिल्कुल, यही हुआ कि हम लोग को छाड़ दिया गया उसमें, समझे कि नहीं? मतलब उसका कोई फ़ायदा आप लोगों को? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, समझे कि नहीं? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। इस पर मुद्दा में ये सब रहेगा? बिल्कुल रहेगा, इसी पर। महंगाई, बेरोजगारी सब मुद्दा है कि? बेरोजगारी तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्या है नहीं है। गैस का कितना दाम था, अभी कितना दाम है, देख ही रहे हैं, सब कुछ आप देख ही रहे हैं। फिर इस बार उम्मीद है कि मुन्ना शुक्ला जी। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे क्या माहौल चल रहा है इस बार क्षेत्र में आपके चुनाव को लेकर। अच्छा चल रहा है, मोदी को चल रहा है। मोदी को जा रहा है। स्थानीय क्या मुद्दा है आप लोगों का? क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत ना उनसे हम लोग को पूछो ना, उनसे तो दिक्कत कुछ नहीं हम लोग को। कोई दिक्कत नहीं ना, सब चीज़ बढ़िया चल रहा है। हाँ, सब सुविधा मिल रहा है। हाँ, सब मिल रहा है। आपको मिल रहा है कि नहीं सुविधा? सब मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? सब सुविधा, ये सब सुविधा मिल रहा क्या है। क्या मिल रहा है सुविधा में आपको? सुविधा में हमको क्या मिलता है? राशन मिलवे करता है, वृद्धा पेंशन मिलवे करता है, जो योजना है से मिलवे करता है। अब क्या मिले? क्षेत्र में काम वगैरह हुआ कि नहीं? काम तो हुआ है, नहीं आया। ये जो नगर निगम वाला, ये जो पोखरा तोखरा वाला काम है, ये सब नहीं हुआ। ये सब यहाँ के नीचा जो लोग जो है, अभी देखिए इस बार 2 कैंडिडेट है, सुने खूब टक्कर है दोनों में। हाँ, लालू में उसको टक्कर है, तो हम लोग लालू को नहीं जानते हैं। नहीं जानते ना, हम लोग जो सरकार है मोदी को हम लोग जानते हैं, और किसी को नहीं। मोदी को हम लोग। ठीक। अच्छा, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में? हे भगवान, हम जिसको खाते हैं हे प्रभु उसी को गाते हैं। जो देता है हमको बेटा सम्मान दे रहा है, कहियो जीवन में अपमान नहीं किया। बेटा तो साला देबो नहीं करता है, वो तो दे रहा है। हे भगवान, बस नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। हाँ, वो दे रहे हैं। कहियो कभी बार बार ऐसा ही आप लोग के सामने आते हैं तो हम कहते हैं हे भगवान सब चीज़ दे रहे हैं। दे रहा है। चुनाव को लेकर क्या स्थिति है? कितना
पटिया क्षेत्र में काम हुआ, बताइए आप। अब हमें क्या मालूम क्या क्षेत्र में क्या काम हुआ क्या नहीं, जब हम लोग का हुआ ही नहीं। वोट देते हैं, वोट हाँ दीजिएगा इस बार। हमें अब जहाँ मर्जी होगा वहीं देंगे। हाँ तो मुद्दा क्या है, मुद्दा मुद्दा क्या है, जिसको हमें मर्जी होगा उसको क्या दें। सोच के देते हैं? और सोचे उस समय जो वोट देने का समय सोचेगा ना, आप क्या सोचेंगे। स्थानीय मुद्दा आप लोगों का क्या है इस बार? आप लोगों के जहाँ रहते हैं इस लोकसभा क्षेत्र का स्थानीय मुद्दा क्या, नल जल दिया, किसान दे रहा है। चीनी मिल को चालू कराया जाना चाहिए, ये सबसे मेन मुद्दा है। तो मोदी जी बोल के गए थे। मोदी जी नहीं बोल के गए थे, लेकिन नीतीश जी बोल के तो गए थे, लेकिन अब तक हुआ नहीं। ये मुख्य मुद्दा जरूर है यहाँ के लोगों को, मोतीपुर के लिए। चालू हुआ था, कितना फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा किसानों के लिए, बहुत ही सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, और ये होना रोजगार बढ़ जाएगा, बहुत काम हो जाएगा। पहले चीनी मिल चलती थी तो सारे किसान लोग बेटी की शादी तक ले इवेंट करते थे उसी पैसा से, लेकिन आज चीनी मिल के बंद होने से सारे किसान लोग जो है मर रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दुमत नहीं। स्थानीय में जो मुद्दा है उसमें 5 साल का कैसा कार्यकाल रहा, क्या कुछ काम हुआ? वैसे 5 साल का कार्यकाल जो रहा वो बहुत बेहतर रहा। सड़क, बिजली, पानी जो मुख्य सुविधा है वो मिला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो है चीनी मिल चालू कराने के लिए प्रयास होना चाहिए, यही सरकार से हम लोगों का डिमांड है, और इस क्षेत्र के लोगों का यही डिमांड है। क्या करेंगे? बात सिर्फ चीनी मिल का नहीं है, अभी जो बीजेपी का 10 साल का जो गवर्नमेंट रही है, सिलेंडर का रेट देखिए 1500 रुपये हो गया। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, चरम सीमा पे है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, महंगाई काफ़ी बढ़ गया। सिर्फ राम मंदिर पे तो बीजेपी को वोट नहीं दिया जा सकता। तो इस बार लोगों से अनुरोध है कि सरकार को बदले, सरकार गवर्नमेंट बदलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मंदिर पे अभी नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले भाषण दे रहे थे कि ये क्या घुसपैठिया लोग समझ गया, मुसलमान भी भारत का नागरिक है। बता रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस अगर आती हो ताला जड़ दिया जाएगा राम मंदिर पर। गलत उन्होंने, वो सिर्फ गलत बयान देते हैं। उन्होंने क्या बोला कि घुसपैठिया, मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, उसको भी बराबर का अधिकार है। उनका सिर्फ मुद्दा रहता है राम मंदिर, मुस्लिम, हिंदू, ये सब चीज़ें। तो सरकार लोगों से यही अपील है कि गवर्नमेंट को बदलिए और जो है कांग्रेस को लाइए। लोग इन सब चक्करों में कैसे फंस जाते हैं? धर्म, जाति। शुरू में अब बहुत दिनों तक गवर्नमेंट का जो है आपका सरकार था, तो लोग का जो है माइंड में बहुत दिन तक चला, उसके बाद बदलने की कोशिश किया, बदला भी भारी मतों से। तो धर्म और राजनीति कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का माइंड में जो है अब चीज़, हमने भी बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार अब नहीं देने वाले, दिए थे लेकिन अब नहीं देने वाले। क्या लगता है देश में रोजगार की कमी है? रोजगार की कमी नहीं, रोजगार की कमी है नहीं, लेकिन रोजगार चरम सीमा पे नरेंद्र मोदी ने ला दिया। अभी जो है आपका अडानी वगैरह का जो कर्जा वगैरह माफ़ किए, कितना जो है काफ़ी करोड़ों का। अभी जो है वो हिंदू कहते हैं, हिंदू, और जो है बीफ का जो है बीफ जो है बीफ कंपनी से उन्होंने चंदा लिया। काफ़ी चीज़ें हैं। अब बात होता है देश का, बात कर देते हैं पाकिस्तान का। अभी बोल रहे थे कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले का इंटरव्यू है कि कांग्रेस आएगा तो पाकिस्तान जो है फिर घर में घुस करके ये करेगी। अभी मणिपुर में लड़कियों का रेप हुआ था, आप देख ही रहे हैं मणिपुर में। मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है। हाल फिलहाल में एक बयान में बोले हैं कि गाजा का भी लड़ाई हम रुकवाएं तो रमजान में। कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी को लोगों से यही अपील है कि गवर्नमेंट को जो है बदलिए, चेंज कीजिए। 5 मिनट तक खुश हो रहे हैं, लेकिन 5 किलो अनाज देकर देश का कितना नुकसान भी पहुंचा है, ये नहीं जानते हैं। हाँ तो एक मिनट बात करते हैं। हाँ सुनिए, आज किसान खेती करेगा, 110 रुपये 5 रुपये लीटर तेल हो गया। किसान क्या करेगा, खेत छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बोलिए। अब किसान को जो है, जो 10-5 बीघा 1 बीघा जमीन है, वो तो खाली जोताई में उसका चला जाता है। क्या करेगा लोग? 110 5 रुपये डीजल हो गया है, अब खेती करने वाला क्या करेगा बताइए? आपका उम्र कितना है? हमारा उम्र तो 90-97 साल चल रहा है। हाँ। अभी भी आप काम करते हैं, अपना रोजी रोटी अपना चलाते हैं? हाँ, खैनी बनाते हैं। सरकार का योजना का लाभ वगैरह होता है कि नहीं? हमें तो लाभ कुछ नहीं दिखा है। नहीं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार के मान लिया कि जो सुख शांति चाहिए, महंगाई दुनिया भर के महंगाई बहुत दिक्कत दे रहा है। सब महंगाई से काफी दिक्कत हो रहा है।
अब सिलेंडर उठाने जाओ कभी नहीं है, वो भी रिश्वत दे करके तब सिलेंडर उठाने उठता है। सबके बिजली बिल सुन रहा 950 रुपये सिलेंडर हो गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इलेक्शन के चलते नहीं। पर महंगाई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से थोड़ा और ज़्यादा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आज सब्जी का रेट चाहे जो भी रेट देखिए कितना ढंग से रेट आ गया है। अब कोई कहता है कभी आलू का रेट अभी बढ़ गया, तो वो तो सीजनल चीज़ है, वो स्वाभाविक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सरकार जितना बढ़िया चलाया है जिसका जवाब नहीं। जी सर, क्या नहीं दिया और क्या नहीं कर रहा है देश के लिए, बहुत कुछ कर रहा है, इसलिए वोट जो है मोदी को ही जाएगा निश्चित रूप से। देखिए अभी कांग्रेस ने क्या बोला कि 1 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे, हर महिला को साल में। सपोज करते हैं कि 1 लाख रुपए अगर वो दे रहा है तो 8,000 महीने का आ रहा है, 8,000 कितना गरीबी दूर हो जाएगा। प्लस सिलेंडर का उन्होंने बोला 500 रुपये जो है सिलेंडर कर देंगे, ये तेजस्वी बोला। साथ ही साथ 200 यूनिट जो है बिजली फ्री, काफ़ी चीज़ उन्होंने बोला। ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि 65 साल में इन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया। अगर यही गरीबी हटती तो आज ये इस उम्र में ये खैनी नहीं काटते रहते, वो कब का जो है अच्छा हो गए होते। लेकिन इसी 10 साल में जितनी गरीबी को हटाया है, 25 करोड़ लोगों को मतलब गरीबी कि 10 साल देख लिए मोदी जी का, अब बदलने की बात ही कह रहे हैं कि अब क्यों बदले जब वो बेहतर कर रहा है। हमने तो 65 साल देखा उनको। रोजगार है, रोजगार तो इतना रोजगार मिल रहा है, अब रोजगार में केवल सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी रेलवे बेच दिया, रेलवे में जो है एलपी का वैकेंसी देता, पहला था 50,000, अभी दिया 5,000। कहाँ का डिफरेंस। ऑल ओवर इंडिया में 5,000 लड़का सिलेक्ट होगा मात्र, पहले 50,000 लाख में वैकेंसी देता 5,000। कौन चीज़ का ये रोजगार की बात केवल सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है। जबकि और जो रोजगार सृजन हो रहा है, यही अभी तिरहुत बांध है, 93 किलोमीटर पर सड़क बन रही है, ठीक है। और वो सड़क बन रही है तो उसमें रोजगार लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो आदमी जो चीज़ पढ़ाई किया कोशिश करेगा कि वही काम करें। जी पढ़ाई करेंगे तब ना, और पढ़ाई करने के लिए तो आज जितनी कंपनियां एक दूसरे को छोड़, यहाँ के लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, यहाँ के लोग आज मुरारपुर में चले जाइए, औद्योगिक क्षेत्र बन गया, कम से कम 8 कंपनियां लग गई। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था को सुधार, टेक्निकल शिक्षा व्यवस्था नहीं है, यह एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर टेक्निकल शिक्षा व्यवस्था रहता तो यही मोतीपुर में मेगा फूड पार्क बना है, 10-12 कंपनियां आई है, तो हम तो टेक्निकल शिक्षा नहीं मिलता है, इसके चलते हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं तो रोजगार जो है इतना सृजन करवाई है ये सरकार जिसका जवाब नहीं है। और इसी मोतीपुर में, इसी आपसे कह दे कि बरुराज विधानसभा में जिसका जवाब नहीं है। कोई भी देख ले, मुरारपुर में कोई भी देख ले। बात करते 5 किलो कांग्रेस के जमाने में भी दिया जाता था, ऐसा नहीं कुछ समय नहीं था। जी 3 महीने पर आता था, शायद किसी भी मतदाता से भाई साहब से पूछ लीजिए। इधर लॉकडाउन लगा उसके बाद फिर क्या 5 किलो राशन पे जो है, 5 किलो राशन पे कांग्रेस बीजेपी को तो वोट नहीं ना दिया जा सकता है। इस बार तो 10 किलो बोल रहा है कांग्रेस के, हम देंगे। वो 10 किलो क्या 20 किलो भी देंगे ना, कहेंगे, लेकिन जनता देने वाले उनको वोट नहीं, उनके झांसे में नहीं आए। शिक्षित लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो कांग्रेस को वोट 100% देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो गरीब लोग हैं वो भी कांग्रेस को वोट ही देगा। बहुत बेरोजगार, ये महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि गरीब और शिक्षित लोग वो 100% कांग्रेस को ही वोट देने वाला है। रह गई बीजेपी, उस समय 300-350 रुपया लग रहा, 100, 700, 700, 800 रुपया लग रहा है। गरीब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, कहाँ का रेल का किराया बढ़ गया? कहाँ रेल का किराया बढ़ा नहीं आज 10 बरस में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रेल का किराया, बस का किराया बढ़े। ऐसे लोगों को दिक्कत होगा कि नहीं होता है? इनको महंगाई से एक मिनट इनको महंगाई से दिक्कत अगर है तो ये क्या करे कि अभी सरकार जो है 500-1000 रुपया इनको देती है, किसान सम्मान देती है कि नहीं देती है आपको? अब नहीं लेते होंगे तो इनकी मजबूरी है। अगर मान लीजिए उतना सक्षम नहीं है तो स्थानीय जो नेता है उनका भी तो काम बनता है। स्थानीय, अगर आप समझदार हैं, इनके पड़ोसी हैं, तो आप लोग का भी काम बनता है कि उसका सहूलियत फायदा पहुंचवाएं। ये बात सही है। तो ये इनका जो लोकल नेता जो भी हो, किसान सलाहकार हो, उनसे ये मिले तब नहीं ये योजना का लाभ उठाएंगे। सरकार बिना रिश्वत के कुछ नहीं होता है। अब वो रिश्वत जो है आपको कौन मांगा है? कोई मांगे है? मोदी का वोट देना है। पाल रहे हैं, पालना की तरफ पाल रहे हैं। मैं मानता हूँ हर प्रकार से उनको। यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट कौन है? मीना देवी है।
बीना ही देवी हो बीना देवी को लोग वोट नहीं हम लोग दे रहे हैं, मोदी का वोट दे रहे हैं। नहीं, मोदी का वोट दे रहे हैं। बीना देवी के नाम नरेंद्र पर मोदी का वोट एज दे जो रहे है हैं। अगले साल 75 साल पूरा होने वाला है, वो प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। मोदी का वोट दे रहे हैं हम लोग। नरेंद्र बीना मोदी देवी का को वोट नहीं दे रहे हैं, मोदी का वोट दे रहे हैं। हम आपको बोले कि शिक्षित बीना लोग, देवी का वोट नहीं दे गरीब रहे हैं, लोग जो मोदी का वोट दे रहे हैं। बिना देवी के वोट हम देंगे। अरे ये लोग मोदी को दे रहे हैं ना, हम चिराग पासवान का वोट दे रहे हैं, मोदी का वोट दे रहे हैं, बिना देवी का वोट नहीं दे रहे हैं। हल्ला न करो। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, मैं मोदी सरकार के बाद में उनको अकाउंट में वोट मेरा जाना चाहिए। बीना देवी मैं किसी को नहीं जानता हूँ। और क्या मोदी को हम लोग जाना है, ठीक है। क्या कर लोगे? भागवा रंग